क्या यूजी सच में जुजुत्सु काइसेन का एक मेन कैरेक्टर है? क्या यूजी एक इंसान है भी या फिर वो एक कर्स है? क्योंकि सुकुना जैसे कर्स को हैंडल करना कोई नॉर्मल बात नहीं है। किंग ऑफ कर्सेस है वो, और सुकुना को इतना ज्यादा हैंडल करने के बावजूद यूजी इतना अंडररेटेड क्यों है? लिटरली मांगा में जितना भी पता चला मुझे अभी तक, हर एक छोटी छोटी चीज को मैं कवर करने वाला हूँ। सो अगर तुम इस वीडियो में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हो सो कीप वॉचिंग। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि यूजी इतादोरी सुकुना का वेसल है, प्लस वो सुकुना को कंट्रोल भी कर सकता है। पर एक इंसान ऐसा भी है जो यूजी के पैदा होने से भी पहले जानता था कि इन फ्यूचर यूजी इतादोरी सुकुना को कंट्रोल कर सकता है। पर आखिर कौन है वो इंसान? एक बात जो मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि यूजी एक स्पेशल रोल प्ले कर रहा है जुजुत्सु काइसेन में, और वो रोल क्या है ये तो तुम्हें वीडियो के एंड में ही पता चलने वाला है। इन चैप्टर 102 में हमें यूजी वर्सेस चोजो का बैटल दिखाया जाता है, जहाँ पर चोजो यूजी की बुरी से बुरी हालत कर देता है। अब चोजो यूजी को मारना चाहता था क्योंकि यूजी चोजो के दो छोटे भाइयों को सीजन 1 के एंडिंग में मार दिया था। करंट टाइम में जब चोजो यूजी को मारने वाला होता है, उसी वक्त चोजो को एक मेमोरी याद आती है जहाँ यूजी चोजो को अपना बड़ा भाई बोल रहा होता है, और ये मेमोरी देखने के बाद चोजो का दिमाग खराब हो जाता है और वो समझ नहीं पाता कि आखिर चल क्या रहा है। अब चोजो ये रियलाइज करता है कि यूजी उसका छोटा भाई है, बट चोजो तो एक कर्स है ना, इसका मतलब यूजी इतादोरी भी एक कर्स ही हुआ। बहुत पहले जुजुत्सु काइसेन के गोल्डन एरा में एक औरत हुआ करती थी जो हाइब्रिड बच्चों को पैदा किया करती थी। हाइब्रिड का मतलब होता है आधा इंसान और आधा कर्स स्पिरिट। ऐसे हाइब्रिड बच्चों को जन्म देने की वजह से उसका पूरा फैमिली उससे डरने लगता है और वो वहाँ से भाग जाती है और एक मंदिर में चले जाती है। उस मंदिर में सॉर्सरर रहा करते थे और इसलिए वो वहाँ पर कंफर्टेबल भी फील करती है, लेकिन वो ये बात से अनजान थे कि वो जिससे मिली है वो इविल सॉर्सरर जिसका नाम है नारिटोशी कामो। नारिटोशी कामो और कोई नहीं अपना केंजाकू था, और वो उस लेडी पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करता है। केंजाकू उस लेडी को कई सारे प्रेगनेंसी से गुजारता है ताकि वो एक परफेक्ट हाइब्रिड बना सके, और ऐसे होता है 9 डेथ पेंटिंग्स का जन्म। 150 साल बाद उनमें से 3 डेथ पेंटिंग्स को माहितो और केंजाकू वापस से रिबॉर्न करवाते हैं। जो थे ये 3 नमूने। रिबॉर्न करवाने के लिए 3 ह्यूमंस का सैक्रिफाइस किया गया, एंड रिबॉर्न होने के बाद इन तीनों के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो ये एक ह्यूमन की लाइफ जिए या तो ये एक कर्स बनकर जिए। बट अब क्योंकि ये कर्स जैसे दिखते थे इसलिए वो अपनी पूरी जिंदगी एक कर्स बनकर रहना पसंद करते हैं। क्योंकि इनमें से 2 अब मारे जा चुके हैं, इसलिए चोजो के पास जीने के लिए अब कोई वजह ही नहीं थी। बट जब वो यूजी से मिलता है तब उसके पास जीने के लिए एक और वजह थी। अब बात करते हैं यूजी का जन्म कैसे हुआ। इन चैप्टर 143 में हमें यूजी के फादर जैन इतादोरी दिखाए जाते हैं। तभी हमें एक औरत दिखाई जाती है जो यूजी के दादाजी को फादर इन लॉ बोल रही होती, जिसका मतलब वो यूजी की मॉम थी। बट उस लेडी के सर पर टाके लगे हुए थे, जिसका मतलब वो यूजी की मॉम नहीं बल्कि केंजाकू था, जिसका मतलब यूजी के पिता और यूजी की मॉम आई मीन केंजाकू दोनों साथ में। मैं सोच भी नहीं सकता। हाँ, ये थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा अजीब है। ये भी हो सकता है जब यूजी अपने मॉम के पेट में हो तभी केंजाकू ने यूजी के मॉम पर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए हो, और यूजी के पैदा होने के बाद केंजाकू ने यूजी की मॉम के बॉडी पर टेक ओवर कर लिया ताकि वो अपने एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट देख सकते। वाओ, कितना ज्यादा इंटेलिजेंट था अपना केंजाकू। बट बात ये है कि आखिर वो यूजी जैसे हाइब्रिड को पैदा क्यों करना चाहता था। चैप्टर 203 में जब चोजो केंजाकू से फाइट करने जा रहा होता है तभी चोजो केंजाकू से पूछता है आखिर तुम यूजी से चाहते क्या हो, जिस पर केंजाकू बोलता है भला मुझसे उससे क्या ही चाहिए होगा, मेरे लिए वो एक चीज है, एक ऑब्जेक्ट जो वेसल है सुकुना का। और अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी इंपॉर्टेंट बात सब्सक्राइब कर लो। वो तुम वीडियो देख लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यूजी एक मेन कैरेक्टर है, बट मेरी मानो तो मेरे नजर से वो एक ऑब्जेक्ट है, एक ऐसी चीज जो सुकुना जैसे कर्स को हमें इंट्रोड्यूस करवाई। अगर हम करंट मांगा उठा ले तो हमें पता चलता है कि यूजी से ज्यादा तो यूटा मेन कैरेक्टर लगता है, बिकॉज यूजी तो चोजो जैसे एक कर्स से बुरी तरह डिफीट हो गया, प्लस यूटा ने भी उससे कुत्ती वाली कर दी थी। इवन अपना गोजो खुद ये एक्सेप्ट करता है कि यूटा उसको टक्कर दे सकता है। बहुत ही जल्दी हमें सुकुना वर्सेस यूटा देखने को मिल सकता है, और अगर तुम उस फाइट को सबसे पहले देखना चाहते हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।